नमस्कार दोस्तों। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 16 महाजनपद छठी शताब्दी ईसा पूर्व के। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम देखेंगे प्राचीन भारत की शक्तियों, राज्यों का संपूर्ण इतिहास व नोट्स। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण नोट्स रहेंगे और आपको क्या करना है सर, ये पूरी क्लास पूरी देखना है। क्लास को पूरा देखने के बाद यदि आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप लोग क्या कर देंगे, कमेंट बॉक्स में उस डाउट भी पूछ सकते हैं। और सेशन को पूरा देखने के बाद अगर आपको मेरी मेहनत और कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की हमारी क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं महाजनपदों का उदय कैसे हुआ। महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, तो सबसे पहले क्या होता है, छोटा सा क्या होता है कुल, कुल से क्या फिर बड़ा होता है कि ग्राम, फिर क्या होता है विश्व, विश्व से फिर क्या जन, जन से क्या बनता है फिर जनपद, फिर वो जनपद से क्या बड़ा हो जाता है महाजनपद। तो सबसे बड़ा क्या होता है महाजनपद। देखिए इसका कारण क्या था, कारण क्या था कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व लगभग 2500 वर्ष पहले लोहे के उपयोग से कृषि में क्या हो गई, भारी वृद्धि हुई। कृषि के उत्पादन में क्या हुई, भारी वृद्धि हुई। उसके बाद क्या है, अतिरिक्त उपज से छोटे कबीले बड़े राज्यों में बदलने लगे और सत्ता की भावना पनपी। और क्या हुआ, सत्ता की भावना पनपी। इसकी चर्चा कहाँ पर मिलती है, इसी मतलब सत्ता की भावना पनपी तो क्या हो गया, फिर बड़े बड़े राज्य बनने लगे, जिससे क्या बन गया महाजनपद बने। तो इसकी चर्चा कहाँ पर है, बौद्ध ग्रंथ के अंगोत्तर निकाय में क्या है, इसकी भी चर्चा है। और कहां पर है, जैन ग्रंथ का जो भगवती सूत्र है, कुछ नामों से भिन्नता मिलती है लेकिन कहां पर, वहां पर भी क्या है, इसकी चर्चा है, कैसे निर्माण हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा महाजनपदों की स्थिति एक नजर में हम लोग देख लेते हैं, एक नजर में देखते हैं। 16 महाजनपदों की स्थिति एक नजर में देखिए। कुल संख्या कितनी है उनकी, 16। सर्वाधिक सर्वाधिक कहां पर है, 8 महाजनपद कहां है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। सर्वाधिक 16 में से 8 कहां पर है, उत्तर प्रदेश में ही। सबसे पूर्वी कहां है, सबसे पूर्वी कहां है, अंग, अंग महाजनपद है, वो कहां पर है, बिहार में, जो कि क्या है सबसे पूर्वी। सबसे दक्षिणी कहां पे है, असमक। सबसे दक्षिणी कौन सी है, असमक है, जो दक्षिण भारत का एकमात्र है। और भारत के बाहर कितनी है वर्तमान सीमा, जो भारत की वर्तमान सीमा है उसके बाहर कितनी है, 2 महाजनपद बाहर है। कौन कौन सी है, कंबोज और गांधार है। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सी थी, मगध, जो भी कहां पे है, बिहार में। देखिए 8 कहां है, उत्तर प्रदेश में, 2 भारत के बाहर है। और क्या है, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद रही है, मगध। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है कि पहले देखते हैं मगध, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सी रही है, हमारी मगध रही है। देखिए पहले ये कौन सी हुई, हमारी मगध। मगध इसकी क्या है, राजधानी क्या थी, मगध की राजधानी क्या थी, मगध की राजधानी थी गिरिब्रज या फिर राजगृह, इसी को क्या बोलते थे, राजगृह या गिरिब्रज। बाद में पाटलिपुत्र इसका नाम हो गया और वर्तमान में इसका नाम क्या है, पटना। जो वर्तमान पटना है वो मगध की राजधानी थी कभी पहले। स्थान क्या है, गंगा नदी के तट में, दक्षिण बिहार में ये स्थित है। देखिए इसके प्रमुख तत्व क्या क्या है, प्रमुख तथ्य है, प्रथम प्रतापी शासक कौन हुआ, बिंबिसार था। कौन था, बिंबिसार था। हर्यक वंश के उदयन ने गंगा सोन संगम पर पाटलिपुत्र बसाया था। देखिए पाटलिपुत्र किसने बसाया था, हर्यक वंश के उदयन ने, हर्यक वंश के उदयन ने गंगा सोन संगम पर पाटलिपुत्र बसाया। बोध गया इसी क्षेत्र में है, बोध गया कहाँ है, इसी क्षेत्र में कौन है, बोध गया। दूसरा हमारा कौन सा है, अंग, अंग क्या है, सबसे पूर्वी है, सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सी है, हमारी अंग है। इसकी राजधानी क्या है, अंग की राजधानी, इतना इंपॉर्टेंट है भाई, कई पेपरों में इसका पूछा जाता है कि महाजनपद अंग की राजधानी कौन सी है, चंपा। तो आपको ये महाजनपद और उसकी राजधानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद करना ही करना है। मगध की कौन सी है, राजगृह, गिरिब्रज, अंग की कौन सी है, चंपा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब देखते हैं इसका स्थान, तो स्थान क्या है, वर्तमान बिहार, भागलपुर और मुंगेर जिले में क्या है, ये स्थित है। कौन सी, ये चंपा, ठीक है। उसके प्रमुख तत्व क्या है, 16 जनपदों में यह सबसे पूर्व दिशा में स्थित था। इसके पश्चिम में क्या है, इसके पश्चिम में कौन से है, ये मगध है। तो ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दुनिया के पहले गणराज्य, रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणराज्य, मतलब दुनिया के पहले गणराज्य थे ये। तीसरा कौन सा हमारा, बज्जी। देखिए केवल ये 2 राज्य गणराज्य थे जहां निर्णय बहुमत से होता था। कौन कौन सी, बज्जी और मल्ल। बज्जी और मल्ल कौन से थे, जहां पे जो राज्य, जो गणराज्य था, यहाँ पे निर्णय किससे होते थे, बहुमत से होते थे। देखिए बज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली, लिच्छवियों का प्रमुख केंद्र था ये। वैशाली क्या था, लिच्छवियों का प्रमुख केंद्र था। इसमें विशेष क्या है, दुनिया का पहला गणतंत्र, देखिए दुनिया का पहला गणतंत्र, आम्रपाली और महावीर स्वामी कुंडलग्राम का संबंध यहीं से था, अजात शत्रु ने इसे हराया था। देखिए दुनिया का पहला गणतंत्र है ये, दुनिया का पहला गणतंत्र राज्य है, आम्रपाली और महावीर से ये संबंधित है, कौन, बज्जी, और अजात शत्रु ने इसे हराया था। ये हो गया। उस पर चौथी हमारी कौन सी है, मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद कहाँ पर है, यहाँ इसका स्थान क्या है,
पूर्वी उत्तर प्रदेश देवरिया व पश्चिमी बिहार में, या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिमी बिहार में देवरिया में स्थित है। इसके दो भाग कौन कौन से, पूर्वी मल्ल और पश्चिमी मल्ल। पूर्वी मल्ल की राजधानी कौन सी है, कुशीनगर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्वी मल्ल की राजधानी कौन सी है, कुशीनगर। और पश्चिमी मल्ल की राजधानी कौन सी है, राजधानी है पाबा या फिर पडरौना। यहाँ पर एक क्लियर हो गया। उस पर नेक्स्ट देखते हैं, हमारी 4 हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख महाजनपद भाग 1, ये क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश में है। ये यहाँ से कितने हो गए, हमारे 4 पहले पढ़ चुके, वो उत्तर प्रदेश में नहीं थे, अब यहाँ से उत्तर प्रदेश के शुरू होंगे और 5वां है ये। उत्तर प्रदेश का पहला कौन सा है, कौशल। तो कौशल महाजनपद है, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है श्रावस्ती। इसमें प्रमुख नगर कौन कौन से आते हैं, अयोध्या और साकेत। शासक कौन कौन से हुए हैं, प्रमुख शासक कौन कौन से हुए हैं, वो हुए देखो प्रसेनजित। प्रसेनजित ये गौतम बुद्ध के समकालीन था, जिन्होंने इसे शक्तिशाली बनाया था। ये कौन था, इसका शासक था। 6वां कौन सा हमारा, काशी। काशी महाजनपद, इसकी राजधानी क्या थी, वाराणसी थी। क्या थी इसकी राजधानी, वाराणसी थी। इसमें विशेष क्या है, विशेष यह है इसमें कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का संबंध काशी महाजनपद से ही था। किनका था, पार्श्वनाथ का, जो भी जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। अब देखते हैं 7वां हमारा कौन सा है, वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी है, कौशाम्बी। इसका शासक कौन सा है, बुद्ध काल में यहाँ का शासक उदयन था। यहाँ का शासक कौन था, उदयन। कब था, बुद्ध काल में। पांचाल की दक्षिण सीमा इससे लगती है। पांचाल की क्या होती है, इसकी दक्षिण से इसकी सीमा लगती है। देखिए आपको कुछ याद हो या ना हो, लेकिन इनकी राजधानियां जरूर होनी चाहिए। जो भी महाजनपद है उनकी राजधानियां होनी चाहिए। वैसे ये जितने पॉइंट हैं सभी इंपॉर्टेंट है, तो आपको करना तो सभी है, लेकिन इनकी राजधानियां किसी भी कीमत पे छूटनी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश के प्रमुख महाजनपद भाग 2। देखिए हमारा 8वां कौन सा है, पांचाल। पांचाल कहाँ पर है, रोहिलखंड, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये वाला क्षेत्र कौन सा है, ये पांचाल। इसके भी कितने भाग हैं, 2 भाग, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी कौन सी है, अहिच्छत्र। इसकी क्या है राजधानी, तराई से गंगा तक इसकी राजधानी कौन सी है, अहिच्छत्र। और दक्षिण पांचाल की राजधानी क्या है, कंपिल। कौन सी है, कंपिल। वर्तमान फर्रुखाबाद, गंगा से यमुना तक। कहां तक, गंगा से यमुना तक। कहां पर है इसकी, ये हो गया दक्षिण पांचाल। उसके बाद 9वीं हमारी कौन सी है, कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी है, इंद्रप्रस्थ। कौन सी है, इंद्रप्रस्थ हमारी राजधानी है। इसका स्थान कौन सा है, वर्तमान मेरठ, दिल्ली व इसके आसपास का क्षेत्र कौन सा है हमारा, कुरु महाजनपद के आसपास आता है। 10वां कौन सा है हमारा, 10वां है हमारा सूरसेन महाजनपद। कौन सी है, सूरसेन महाजनपद। इसकी राजधानी कौन सी है, मथुरा। कौन सी है, मथुरा। इसका स्थान कौन सा, आधुनिक ब्रजमंडल का जो क्षेत्र है वो सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा मध्य और पश्चिम भारत। अब कौन सा हो गया हमारा, मध्य और पश्चिम भारत के जो भी है उसके अंतर्गत उनको देखते हैं। तो 11वीं कौन सी है हमारी, 11वीं है हमारी मत्स्य महाजनपद। इसकी राजधानी कौन सी है, विराटनगर। इसके संस्थापक कौन थे, राजा विराट थे। इसकी कौन थे, राजा विराट थे। तो इसी के आधार पर इनका नाम क्या रख दिया गया, विराटनगर। स्थान कौन सा है, वर्तमान राजस्थान, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये सभी क्या है इसके स्थान है जो वर्तमान में है। सूरसेन के पश्चिम में ये क्या है, स्थित है। 12वीं हमारी महाजनपद कौन सी है, चेदी महाजनपद। कौन सी है, चेदी। इसकी राजधानी क्या है, शक्तिमती। इसकी राजधानी कौन सी है, शक्तिमती। इसका अन्य नाम क्या है, सोत्थीवती। क्या नाम है इसका अन्य नाम, क्या है हमारा, इसका अन्य नाम है हमारा सोत्थीवती। देखिए इसका क्या है, इसका अन्य नाम था सोत्थीवती। इसका स्थान कौन सा है, स्थान है इसका अवंती, पूर्वी सीमा इससे लगती है। ये हो गया। उस पर नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा अवंती, 13वें नंबर का कौन सा है, अवंती और कूटनीति। अवंती है जो, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसका स्थान कहां पर है, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र इसका क्या है, इसका स्थान है। विभाजन में क्या है, उत्तरी अवंती, इसकी राजधानी क्या होगा, उज्जैन। और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या हो गई, महेशमती। देखिए जो उज्जैन है ये क्या है, उत्तरी अवंती है, उसकी राजधानी कौन सी, उज्जैन। और दक्षिणी अवंती जो है उसकी राजधानी क्या है, वो है माहेशमती। ये हो गया। अब देखिए स्टोरी बॉक्स देखते हैं एक, मगध अवंती मित्रता की कहानी। जो मगध अवंती है उसकी मित्रता की क्या कहानी है, गौतम बुद्ध के समय अवंती का शक्तिशाली राजा प्रगोत था। जब प्रगोत पांडु रोग से गंभीर रोग से ग्रसित हुआ तब मगध नरेश बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा। इस कूटनीतिक कदम ने दोनों में गहरी मित्रता हो गई। एक कहानी टाइप का है। ये हो गया। उस पर नेक्स्ट देखते हैं हमारा सीमांत और दक्षिणी महाजनपद कौन कौन से है। 14वां नंबर का कौन सा है, अस्मक। इसी को बोलते हैं क्या, अस्सक। इसी को क्या बोलते हैं, अस्सक बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, इसी को अस्सक बोलते हैं। इसकी राजधानी क्या है, पोतना या फिर पोटली। इसका प्राचीन नाम क्या है, प्रतिष्ठान या पैठण। इसका प्राचीन नाम क्या है, प्रतिष्ठान या पैठण। इसमें विशेष क्या है, विशेष चीज क्या है,
दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, तेलंगाना और महाराष्ट्र में। इसका स्थान क्या है, मतलब कहाँ पर है ये, लगभग तेलंगाना और महाराष्ट्र में है ये। 15 नंबर का हमारा कौन सा है, गांधार महाजनपद। इसकी राजधानी कौन सी है, गांधार की राजधानी कौन सी है, तक्षशिला। स्थान क्या है, भारत के बाहर है। देखिए ये वाले इंपोर्टेंट रहेंगे जो कि भारत के बाहर है ये दोनों। गांधार कहाँ पर है, भारत के बाहर है। वर्तमान पाकिस्तान के पेशेवर और रावलपिंडी में कहाँ पर है ये स्थित है। इसमें विशेष क्या है, चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही शिक्षा प्राप्त की थी। किसने, चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही शिक्षा प्राप्त की थी। और 16वें नंबर का कौन सा है, कंबोज। कंबोज की राजधानी कौन सी है, राजपुर। ये स्थान कहाँ पर है, भारत के बाहर है, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कहाँ पर है, स्थित है। इसमें विशेष क्या है, यह क्षेत्र अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। कौन, किस लिए प्रसिद्ध है, श्रेष्ठ घोड़ों के लिए। ये हमारे 16 महाजनपद हो गए। उसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मास्टर रिवीजन टेबल है, इसमें क्या रहेगा, यहाँ पर महाजनपद रहेंगी, उनकी यहाँ पर इसकी राजधानी रहेंगी, वर्तमान क्षेत्र यहाँ पर रहेगा, उसमें विशेष क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा मगध। मगध महाजनपद की राजधानी क्या है, राजगृह या पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। वर्तमान क्षेत्र कौन सा है, दक्षिणी बिहार। इसमें विशेष क्या है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद ये रहा है। दूसरा है हमारा कौन सा है, बज्जी। बज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली। इसमें ये इसका वर्तमान क्षेत्र कहाँ है, उत्तरी बिहार। इसमें इसकी विशेषता क्या है, पहला गणतंत्र महाजनपद था ये, लिच्छवी। तीसरा हमारा कौन सा है, अवंती। अवंती की राजधानी कौन सी है, दो रहे हैं, उज्जैन और महेशमती। इसलिए इसका वर्तमान क्षेत्र कौन सा है, मालवा क्षेत्र। इसमें विशेष तत्व कौन सा है, राजा प्रघुत। जीवक द्वारा इसका क्या किया जाता है, इलाज, जिससे गहरी मित्रता हो गई थी। चौथा हमारा कौन सा है, अस्मक महाजनपद। इसकी राजधानी क्या है, पौतनाय प्रतिष्ठान। इसका वर्तमान क्षेत्र कौन सा है, गोदावरी का तट। एकमात्र दक्षिणी राज्य, इसमें विशेष क्या है, एकमात्र दक्षिणी राज्य है ये। उसका कौन सा है हमारा, गांधार। गांधार महाजनपद। इसकी राजधानी कौन सी है, तक्षशिला। इसमें वर्तमान क्षेत्र कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। और विशेष तत्व क्या है, चाणक्य का शिक्षा केंद्र भी कहाँ रहा है, तक्षशिला। उसके बाद कौन सा है हमारा, कंबोज महाजनपद। इसकी राजधानी कौन सी है, राजपुर। इसका स्थान कौन सा है, वर्तमान क्षेत्र अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर। ये किस लिए प्रसिद्ध है, श्रेष्ठ घोड़े हेतु, घोड़ों के लिए ये क्या है, ये प्रसिद्ध है। उसके बाद कौन सा है, देखिए परीक्षा उपयोगी फाइनल पॉइंट्स। बज्जी और मल्ल को छोड़कर सभी राजतंत्र थे, ये दोनों लोकतांत्रिक गणराज्य थे। तो पूछा जाएगा कौन से दो महाजनपद हैं जो लोकतांत्रिक गणराज्य थे, तो वो कौन से, बज्जी और मल्ल। दूसरा पॉइंट को है, अस्मक दक्षिण भारत और अंग सबसे पूर्वी भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। उसका देखते तीसरा पॉइंट क्या है, 16 में से ठीक यादें यानी 8 महाजनपद केवल कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो इन सभी के आपसी संघर्ष से अंततः मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा, जिसने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो हमारे क्या हो गए, 16 महाजनपद यहाँ पर खत्म हो गए। आपको वीडियो कैसी लगी है उसको क्या करना है, एक कमेंट कर देना है प्यारा सा, और वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है। यदि आपको बढ़िया कंटेंट लग रहा है तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, जय हिंद।